हेलो स्टूडेंट्स। आज पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का सब पार्ट्स। पिछले दो वीडियो में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में पढ़े थे कुछ डेफिनेशंस, डिफाइन सरफेस टेंशन, डिफाइन सरफेस एनर्जी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, देन डिफाइन एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, आज पढ़ने वाले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन ए सॉलिड सरफेस। अब सॉलिड सरफेस पे जो ड्रॉप जो रहता है उसका शेप कैसे चेंज होता है, क्या ये है। तो अपन सपोज करते हैं कि व्हेन द स्मॉल पार्ट ऑफ द लिक्विड फॉल ऑन द सॉलिड सरफेस। ओके, कि अगर स्मॉल पार्ट ऑफ द लिक्विड अगर लेते हैं और उसको अगर प्लेन सरफेस पे, सॉलिड सरफेस पे अगर ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है कि उसमें दो इसमें वो डिवाइड होगा। एक तो क्या हो सकता है कि इट इज स्प्रेड ऑन द सॉलिड सरफेस, वो एक तो स्प्रेड होगा, फैलेगा सॉलिड सरफेस के ऊपर, और इट इज फॉर्म ए ड्रॉप ऑन द सॉलिड सरफेस। एक तो क्या होगा, उसका ड्रॉप बनेगा। दो फॉर्म है कि अगर कोई भी लिक्विड ड्रॉप फॉल्स और लिक्विड फॉल्स ऑन द प्लेन सॉलिड सरफेस, तो इट इज आइदर स्प्रेड ऑन द सॉलिड सरफेस और इट इज फॉर्म ए ड्रॉप। ओके, तो विच फिनोमिना विल ऑकर्स, ये जो फिनोमिना जो बोल सकते पर विल ऑकर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन। एक तो सरफेस टेंशन और एंड भी बोल सकते हैं। एक तो ड्यू टू द सरफेस टेंशन एंड द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस। ओके, देन द सरफेस टेंशन it is also taken in between solid and air and liquid and air. So let theta be the angle of contact between liquid and solid. T1 equal to force due to surface tension, force due to surface tension of liquid and solid interface. T2 force due to surface tension of solid and air interface, and T3 force due to surface tension of solid and liquid and air interface। उसमें अगर डायग्राम ड्रॉ करते, इसमें अगर कोई अगर ड्रॉप है, ये सॉलिड,
जनरल डायग्राम अपने ड्रॉ की। अब शेप ऑफ लिक्विड रॉक ऑन ए सॉलिड सरफेस कि उसका अलग अलग शेप कैसे रहता है सॉलिड सरफेस के ऊपर। तो थीटा के लिए बी द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। ये लिक्विड और सॉलिड के मिडल में जो एंगल रहेगा इज द एंगल, इट इज द टेंजेंट, इज द एंगल बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के मिडल में जो एंगल प्रोड्यूस होता है इट इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट T1 is the force due to surface tension. Force apply हो रहा due to the surface tension of liquid and solid interface. Liquid and solid interface में जो force जो produce हो रहा it is the T1. T2 लिखा है force due to surface tension of solid and air. T2 जो है solid और air क्योंकि ये air है। और T3 force due to surface tension of liquid and air interface. लिक्विड और एयर इंटरफेस में लिक्विड और एयर ये भी ले सकते हैं T3, ठीक है। या अलग भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। दूसरी अगर डायग्राम अगर लेते हैं ये T3 ये थीटा और ये लिक्विड, ओके। Then T2 equal to T1 प्लस अब T2 ये साइड में इट इज द इन द साइड ऑफ लेफ्ट और T1 राइट में, तो T2 इक्वल टू T1 प्लस अब अगर इसमें अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये आता है T3 cos थीटा। अब cos थीटा कैसे है, जैसे अगर यहाँ पे अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं, ओके, ये थीटा, ये है T3 और ये वैल्यू निकालना है। जैसे अगर यहाँ पे लिखते सपोज O A और ये इधर B लिखते, ओके, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है एडजेसेंट साइड OA डिवाइड बाय OB। OA इक्वल टू OB इंटू cos थीटा। तो OB कितना है, OB इट इज नथिंग बट T3 cos थीटा, यानी ये डायरेक्शन में OA के डायरेक्शन में क्या है T3 cos थीटा, यानी T3 के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये डायरेक्शन में एक कंपोनेंट मिला है T3 cos थीटा। तो T2 इक्वल टू T1 प्लस T3 cos थीटा, इसलिए वहां पे अपन ने वो इक्वेशन लिखा है, ओके। अलग कुछ भी नहीं, इजी है। T2 ये डायरेक्शन में और T1 ये डायरेक्शन, तो T1 प्लस T3 cos थीटा, क्योंकि T3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T3 cos थीटा और वर्टिकल अगर लेंगे तो T3 sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों, तो दोनों इक्वल है। तो T2 इक्वल टू क्या होता है T1 प्लस T3 cos थीटा। तो देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T3, इक्वेशन नंबर 2। cos थीटा इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T3, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स करता है T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T3, ये इक्वेशन है। अब इसमें डिफरेंट केसेस लेते हैं, तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 में लेते हैं T2 ग्रेटर देन T1 एंड T2 माइनस T1 लेस देन T3। न्यूमरेटर में T2 माइनस T1 है तो T2 ग्रेटर देन T1, यानी ये जो T2 की जो वैल्यू है वो T1 से ग्रेटर है, एंड T2 माइनस T1 जो न्यूमरेटर है वो लेस देन डिनोमिनेटर T3 से लेस है। तो देयरफॉर cos थीटा इज पॉजिटिव, और cos थीटा इज पॉजिटिव अगर है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट is acute।
कॉन्टैक्ट इज एक्यूट। ये फर्स्ट केस। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में T1 ग्रेटर देन T2। अब T1 ग्रेटर है T2 से, T1 ग्रेटर देन T2 एंड T1 माइनस T2 लेस देन T3। T1 T2 से ग्रेटर है यानी T2 से T1 ग्रेटर है तो ये वैल्यू क्या है, निगेटिव है। अगर ये T2 लेस है T1 ग्रेटर है तो 2 माइनस 3 करते तो माइनस हो जाता है निगेटिव, एंड T1 माइनस T2 लेस देन T3। तो देयरफॉर cos theta okay, therefore the cos theta is negative, और cos theta अगर नेगेटिव है therefore angle of contact theta is obtuse। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इज obtuse। पहले केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट। केस नंबर 3, इफ T2 इक्वल टू T1। अब T2 इक्वल टू अगर T1 है then cos theta is 0। ओके, T2 इक्वल टू T1, T2 इक्वल टू T1 है तो ये वैल्यू 0 थे, न्यूमरेटर में 0 डिवाइड बाय वैल्यू 0, तो cos थीटा क्या होगा 0, और cos थीटा अगर 0 अगर होता है, सॉरी T2 इक्वल टू T1, एक मिनट, T2 minus T1 equal to T3, T2 minus T1 equal to T3, therefore cos theta equal to 1। okay, numerator T2 minus T1 equal to T3, तो numerator और denominator अगर इक्वल है तो कैंसिल होता है, और कैंसिल होने से क्या आता है 1 आता है, तो cos theta equal to 1, और cos theta equal to 1 अगर है therefore angle of contact थीटा इज अप्रोक्सीमेट बोल सके इज 0। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना आएगा 0, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 आती है। cos थीटा इक्वल टू 1 यानी थीटा कितना रहना चाहिए 0, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इज 0। और फोर्थ केस अगर लेते हैं, केस नंबर 4, इफ T2 minus T1 greater than T3। अब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा है। ओके, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से अगर ज्यादा है, T2 minus T1 ग्रेटर देन T3 अगर है, तो क्या होता है कि जो cos थीटा की जो वैल्यू रहेगी, देन cos थीटा ग्रेटर देन 1, और cos थीटा अगर ग्रेटर देन 1 है तो इट इज नॉट पॉसिबल। cos थीटा की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं रहती, तो ये पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। cos थीटा ग्रेटर देन 1, दिस कंडीशन इट इज इम्पॉसिबल। और इस कंडीशन में क्या होता है कि द लिक्विड स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, यानी इसका मतलब क्या होता है कि जो लिक्विड है वो क्या होता है स्प्रेड होता है, इट इज नॉट फॉर्म इन दिस टाइप। ओके, तो वो स्प्रेड होता है एंड डू नॉट फॉर्म ए ड्रॉप, और ड्रॉप को भी फॉर्म बनता नहीं। ओके, ये कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन में जैसे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट, इसमें अगर वो डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं, ये डायग्राम केस नंबर 1 के लिए, और केस नंबर 2 के लिए जो ये केस नंबर 1 के लिए डायग्राम है। ओके, ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है इज एक्यूट, और केस नंबर 2 के लिए यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं।
T3, ये लिक्विड और ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है इट इज F2, अभी दिया है T1 greater than T2 and T1 minus T2 less than T3, the cos theta is negative क्योंकि T1 greater है T2 से, तो negative एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इज F2 यानी ग्रेटर देन 90 T3 की कंडीशन में, ठीक है। और ये फोर्थ कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो बनता है इज A2, सेकंड कंडीशन में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज F2, थर्ड कंडीशन में T2 T1 इक्वल टू T3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो cos थीटा 1 आता है और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इज 0 अप्रोक्सीमेट नियरली इक्वल टू। और फोर्थ केस में इफ T2 T1 ग्रेटर देन T3, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तो cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 आएगी और cos थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं रहती, 0 और 1 के मिडिल में वैल्यू रहती है cos थीटा, cos ऑफ एनी एंगल। तो अगर ग्रेटर है तो cos थीटा ग्रेटर देन 1 इट इज इम्पॉसिबल, और ये इम्पॉसिबल अगर है तो जो लिक्विड है इट इज स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड इट इज नॉट फॉर्म ए ड्रॉप। ओके, ये बी पार्ट। सी पार्ट से फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। C, factors affecting the angle of contact, angle of contact, a factor affecting the angle of contact। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्टिव है? अब तो द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट सी जो लिखा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो अपन लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स अपॉन the given factors are depends upon the following factors। तो पहला फैक्टर है angle of contact depends upon the nature of the liquid and solid। पहला फैक्टर क्या है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड कांटेक्ट। ओके, कि लिक्विड का नेचर क्या है, लिक्विड कैसे बना हुआ है, प्योर है, इम्प्योर है, डिपेंड्स करता है। तो पहला फैक्टर है क्या है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड ऑफ कांटेक्ट। ओके, ये फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे लिख सकते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स on nature of liquid and solid contact। ओके, लिक्विड का नेचर क्या है और वो सॉलिड से कांटेक्ट में कैसे है, ठीक है। तो सॉलिड का कांटेक्ट यानी सॉलिड और लिक्विड, इसका नेचर क्या है, ग्लास है, स्टील है, वुड है, एटीसी, प्लास्टिक है, प्लास्टिक का अगर सरफेस है तो उस पे एंगल ऑफ कांटेक्ट करेंगे। तो पहला है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड्स है, नेचर ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड कांटेक्ट, या चेंज भी बोल सकते हैं। सेकंड है इम्प्योरिटी। impurity में impurity is present in the liquid impurity is present in the liquid change the angle of contact।
सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर increases the angle of contact decreases। ओके, थ्री फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो पहला क्या है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड कांटेक्ट। लिक्विड का नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड है और सॉलिड का कांटेक्ट क्या है। ओके, ये फर्स्ट फैक्टर। सेकंड है इंप्योरिटी। इंप्योरिटी इज प्रेजेंट इन द लिक्विड। लिक्विड में अगर इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, प्योर नहीं, इनप्योर है, तो क्या होता है चेंज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होगा, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड्स करता है कि इंप्योरिटीज क्या है। और थर्ड है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, लिक्विड का अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते देन द एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीजेस। ओके, एट द गिवन पेयर ऑफ लिक्विड सॉलिड, एक गिवन पेयर ऑफ लिक्विड सॉलिड है, द एंगल ऑफ कांटेक्ट लिख सकते हैं 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं, उसमें बना सकते हैं 4 पॉइंट। At given liquid solid pair, the angle of contact constant at given temperature। ओके, इसमें 4 पॉइंट्स बनाए, बुक्स में नहीं दिया है। एट गिवन लिक्विड पेयर सॉलिड पेयर, लिक्विड सॉलिड पेयर गिवन है, जैसे अपन ने लिक्विड यानी वाटर लिए और सॉलिड पेयर यानी ग्लास लिए। तो ग्लास और लिक्विड वाटर ये जो पेयर है ये फिक्स, आप स्मॉल ड्रॉप डालिए या बिग ड्रॉप डालिए ग्लास के ऊपर, तो उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, इट इज नॉट चेंज। द एंगल ऑफ कांटेक्ट कांस्टेंट, the angle of contact constant at given temperature, temperature given fix 30 डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर है लिक्विड का तो उतना ही रहना चाहिए, वो चेंज है, क्योंकि अभी लिखा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज होता है। लेकिन एट गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी फिक्स रहेगा और आपका लिक्विड सॉलिड का जो पेयर है, लिक्विड यानी आप वाटर लेते हो और ग्लास, सॉलिड पे अगर ग्लास लेते हो तो ग्लास के ऊपर अगर आप वाटर का अगर ड्रॉप डालते हो, चाहे वो स्मॉल ड्रॉप रहे या बिग ड्रॉप रहे, उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है उस लिक्विड के लिए। लिक्विड में अगर आप केरोसिन लेंगे, बराबर है, यहाँ पे मैंने गिवन लिक्विड सॉलिड पेयर बोला है, अगर आप वाटर की जगह अगर केरोसिन लिए तो ऑटोमेटिक वो चेंज होगा, अगर आपने मर्क्यूरी लिए तो और चेंज होगा। तो एट गिवन सॉलिड पेयर के लिए, लिक्विड सॉलिड पेयर के लिए द एंगल ऑफ कांटेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। ओके, देन इफेक्ट ऑफ impurities and temperature on surface tension। ये दो मार्क के लिए पेपर में आता है। ओके, और इजी है, सिंपल है। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, effect of impurity, effect of impurities, impurity and temperature on surface tension, and temperature on surface tension। अब सरफेस टेंशन के ऊपर इम्प्योरिटीज और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो इसमें
इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ए पॉइंट लेंगे, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, उसमें 1 नंबर। अब इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, अब इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज में जैसे अगर वाटर है, वाटर में अगर आपने अगर सोलुबल सब्सटेंस यानी लाइक दैट इज साल्ट, कॉमन साल्ट, जो अपन जो नमक जो यूज करते हैं साल्ट, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो सोडियम क्लोराइड जैसे कॉमन साल्ट है, वो अगर वाटर में अगर मिक्स करते तो क्या होता है, when common salt mix with common salt mix with water। ओके, कॉमन साल्ट अगर वाटर में अगर मिक्स करते सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट है सोडियम क्लोराइड, तो क्या है, वाटर में अगर मिक्स करते then surface tension increases। ओके, सेकंड पॉइंट लेते हैं, इट इज द सोलुबल, ये सोलुबल है, कॉमन साल्ट जो नमक है वो सोलुबल है, तो सोलुबल सब्सटेंस हुआ, व्हेन द सोलुबल सब्सटेंस कॉमन साल्ट लाइक दैट है, उसको बोल सकते हैं सोडियम क्लोराइड मिक्स विथ वाटर, देन सरफेस टेंशन इंक्रीजेस। सेकंड लेते हैं कि व्हेन सोलुबल सब्सटेंस डिटर्जेंट, soluble substance detergent mix into water, then surface tension decrease, surface tension decrease, surface tension increase। ओके, सेकंड पॉइंट क्या लिए अपन ने इम्प्योरिटीज में, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज में, कि व्हेन द सोलुबल सब्सटेंस डिटर्जेंट लाइक दैट इज डिटर्जेंट मिक्स इनटू वाटर, वाटर में अगर मिक्स कर दे देन द सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। और सरफेस टेंशन डिक्रीज होने से क्या होता है कि जैसे अपन कपड़े वगैरह धोते हैं तो उसमें जो जैसे पानी में अगर अपन ने अगर डिटर्जेंट डाला, ओके, तो डिटर्जेंट डालने से क्या होता है कि उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, कम होता है। और सरफेस टेंशन डिक्रीज होने से क्या होता है, जैसे अपन जो कपड़े वगैरह जो धोने के लिए डालते हैं डिटर्जेंट पाउडर में, पानी में वगैरह, ओके, तो जो वाटर है, बराबर है, उसका उस वाटर का, क्योंकि वो सोलुबल है, वो एक सोल्यूशन बना इम्प्योरिटीज, तो वो सोल्यूशन क्या होता है, इट इज गुड कांटेक्ट विद द फैब्रिक, जो कपड़ा जो रहता है, कपड़े के जो फैब्रिक है उसको कांटेक्ट में आता है, गुड कांटेक्ट। ओके, और गुड कांटेक्ट आने से क्या होता है कि जो डर्ट है, मैला हुआ जो पार्ट है, वो क्या होता है, इट इज द अपन बोल सकते हैं कि इट इज द टफ स्टेन बोल सकते हैं। ओके, टफ स्टेन जो फैब्रिक रहता है, इट इज द टफ स्टेन, TOUGH और STAIN, टफ स्टेन, जो फैब्रिक से रहता है वो टफ स्टेन, यानी इजीली वो निकल जाता है। ओके, ये और थर्ड में लिखते हैं, अब यहाँ पे सोलुबल सब्सटेंस लिए, यहाँ पे भी सोलुबल सब्सटेंस, अब यहाँ पे लिखते हैं इनसोलुबल, नॉट सोलुबल सब्सटेंस, नॉट सोलुबल सब्सटेंस जो भी, ओके, जैसे मरकुरी, ये सोलुबल है, तो
insoluble substance, impurities is added into water, तो सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज होता है. नॉट सोल्यूबल सब्सटेंस added into water, the surface tension decreases. ओके, थर्ड पैटर्न में क्या है कि insoluble, not insoluble, insoluble substance added into water, तो अगर ऐड करते हैं तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर क्या होता है, डिक्रीज होता है. देन बी पैट लेते हैं, ए पैट लिए इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज और बी पैट लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको मालूम है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, when temperature of a liquid increases, the surface tension decreases. Most of the liquid, when temperature of a most of liquid, सब में कुछ ऐसे लिक्विड्स है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होने वाले भी कुछ लिक्विड्स है. इसलिए टेम्परेचर ऑफ मोस्ट ऑफ लिक्विड्स, मोस्ट ऑफ यानी ज्यादा से ज्यादा अपन बोल सकते हैं. तो व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए मोस्ट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, उसका अगर लिक्विड का टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दे देन सरफेस टेंशन डिक्रीजेस. ओके, उसमें सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज होता है. उसमें अलग अलग कुछ ये लिए कंडीशंस लिए, जैसे जैसे कोई अगर न्यू कॉटन फैब्रिक, कोई अगर कपड़ा है, ओके, और उसको अगर कोल्ड वाटर में आप अगर उसको अगर धोते हो तो उससे क्या होता है कि कोल्ड वाटर है, मैंने पहले बताया कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज किए तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है. अब कोल्ड वाटर है, इसका मतलब उसका सरफेस टेंशन ज्यादा है. ओके, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हुआ. अब जो क्लॉथ है, उसके जो कॉटन फैब्रिक जो रहते हैं कॉटन के, ओके, तो अगर कोल्ड वाटर से अपन अगर उसको अगर धोते, वॉशिंग करते, तो उससे क्या होता है कि जो सरफेस टेंशन जो रहता है वो उसका ज्यादा रहेगा, इंक्रीज यानी ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द हॉट वाटर से उसका सरफेस टेंशन ज्यादा रहेगा. और ज्यादा रहने से क्या होता है कि जो लिक्विड है वाटर जो बना है, जो भी, ठीक है, डिटर्जेंट का जो इम्प्यूरिटी जो बना है, तो वो क्या होता है, इट इज नॉट कॉन्टैक्ट, वो कॉन्टैक्ट में नहीं आता, इट इज नॉट गुड कॉन्टैक्ट विद द फैब्रिक के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आता. और कॉन्टैक्ट में अगर ज्यादा नहीं आता, इसका मतलब क्या है कि जो उसका जो कलर रहता है क्लॉथ का, जो कपड़े का जो कलर रहता है वो निकलता नहीं. बराबर है. अगर गर्म पानी में डिटर्जेंट डालते हो और गर्म पानी में अगर कोई कलर वाला न्यू जो शर्ट्स या जो भी क्लॉथ है वो अगर डालते हैं तो उसका जो कलर निकलता है, इसका मतलब वो कांटेक्ट में आता है, गुड कांटेक्ट में आता है. इसमें कोल्ड वाटर अगर है तो कांटेक्ट में नहीं आता, इससे क्या होता है कि उसका जो कलर है वो निकलता नहीं. ओके, ये उसमें लूज कलर नहीं आता. और हॉट वाटर इज यूज्ड टू रिमूव टफ स्टेन्स ऑन फैब्रिक बिकॉज ऑफ इट्स लोअर सरफेस टेंशन कम रहने से वो रिमूव होता है. और जैसे कुछ ऐसे केसेस है कि मोल्टन कॉपर है या मोल्टन कैडमियम है, सरफेस टेंशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर. कि टेम्परेचर इंक्रीज किए तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है. जैसे आपके लिए बने कि मोल्टन कॉपर
molten copper and molten cadmium. Temperature increases with increase in surface tension. ओके, इसमें अलग कैसे, इसमें टेम्परेचर बढ़ा है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, लेकिन मोल्टन कॉपर और मोल्टन कैडमियम है, द टेम्परेचर ऑफ द मोल्टन कॉपर और मोल्टन कैडमियम इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस टेंशन. तो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बिकम जीरो, और सरफेस टेंशन कहां पे जीरो रहता है, द सरफेस टेंशन becomes zero at critical temperature. ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट ले सकते हो. ओके, पहले पॉइंट के लिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. व्हेन टेम्परेचर ऑफ द मोस्ट ऑफ द लिक्विड increases the surface tension decreases. सेकंड पॉइंट ये कि टेम्परेचर ऑफ द मोल्टन कॉपर और मोल्टन कैडमियम इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस टेंशन. और थर्ड पॉइंट, द सरफेस टेंशन बिकम जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर. सरफेस टेंशन जीरो रहता है कौन से कंडीशन में, क्रिटिकल टेम्परेचर में. ठीक है, तो ये एमसीक्यू में वगैरह आ सकता है, क्रिटिकल टेम्परेचर या अलग अलग टेम्परेचर गिवन रहेंगे. ओके, तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही. वीडियो आप जो क्वालिटी जो रहता है वो 360 या 480 में ही देखिए, जिससे आपको इजीली क्लियर आपको दिखेगा. तो अगर इसमें भी कुछ डाउट्स है तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप मैसेज वगैरह डाल सकते हैं, जिससे आपकी जो डिफिकल्टीज है वो मैं सॉल्व करूंगा. ओके, तो अगले वीडियो में बाकी पार्ट्स लेके उसके आगे का. तो गुड बाय.